किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं ये बात पहले बता भी चुका हूं कि मेरा केवल एक मकसद है कि किसान को बचाया जाए, किसान के लूट होने से बचाया जाए, किसान को समय से पहले सचेत और सावधान कर दिया जाए। साथियों, मैं आज एक ऐसे मसले का जिक्र करने जा रहा हूं जिसके द्वारा कंपनियों का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि किसान उसमें फंसता जा रहा है। साथियों, मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो वीडियो आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से जाल फंसा करके, जाल फैला करके किसान को पकड़ करके कुचुम्बर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मेरे वीडियो ध्यान से सुने और यदि पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे और किसान को ताकत मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। साथियों, मैं जिक्र करने जा रहा हूं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक अमेरिकी कंपनी ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिस स्कीम के तहत किसानों की जेब काटी जा रही है। वो स्कीम क्या है वो सुनिए। एक ऐसा डिवाइडर तैयार किया गया है जो किसान के खेत में लगाया जाता है। उसके अंदर सेंसर फिट कर दिया जाता है, उसके अंदर चिप डाल दी जाती है और उसका कनेक्शन सीधा का सीधा जिस तरह रेडियो का कनेक्शन हमें मिलता है उसी हिसाब से उपग्रह के हिसाब जरिए और दफ्तर के अंदर डाटा फीड कर दिया गया है। वो सेंसर क्या बताएगा? वो सेंसर किसान को खेत की नमी बताएगा, किसान के खेत के अंदर कौन से एरिया में कितनी खाद की कमी है वो बताएगा, किसान के खेत के अंदर कौन सी बीमारी किस एरिया में लगी है वो बताएगा। साथियों, इस एक डिवाइडर के 1 एकड़ के में लगाने का खर्च है 10,000 रुपए। और वो डिवाइडर जो ही मैसेज उस कंपनी के दफ्तर में भेजेगा तो कंपनी किसान के फोन के ऊपर मैसेज भेजेगी कि आपके खेत के अंदर नमी कम है, पानी लगाओ। आपके खेत के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है, आप खाद डालो। अलग अलग मैसेज किसान को दिए जाएंगे और वो फोन पर आते रहेंगे। किसान उन्हीं मैसेजों को पढ़ करके अपने खेत के अंदर खाद का, दवाई का, पानी का इस्तेमाल करता रहेगा। यहां तक ठीक है, परंतु इसमें एक बात सोचने वाली है। सबसे पहले तो ये कि किसान को लगभग पता होता है कि अपने खेत के अंदर क्या करना है, किस एरिया में पानी लगाना है, किस एरिया में खाद कम है, किस एरिया में ज्यादा है। फिर जो ही मैसेज आएगा और उस मैसेजों के जरिए किसान अपने खेत में खाद डालेगा, दवाई डालेगा, तो किसान का लगातार खर्चा बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि वो कंपनी वाले हर दिन मैसेज डालते रहेंगे और उन कंपनियों का पूर्ण रूप से खाद के ऊपर और पेस्टिसाइड वालों के साथ संपर्क होगा। मकसद क्या होगा कि किसान के खेत को ज्यादा से ज्यादा डोज दी जाए, ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाई जाए। और जब पैदावार बढ़ाई जाएगी तो उसके साथ किसान का खर्च भी बढ़ता जाएगा और खर्च बढ़ेगा तो आप सभी को पता है कि भाव कम मिलने के कारण किसान का सारा जो पैदावार का सिस्टम है वो खर्च में चला जाएगा। साथियों, साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर 200-250 किसानों के खेत में इंद्र डिवाइडर लगा दिए गए। उन्हें मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। मेरी फोन पर बात हुई है, वो कह रहे हैं कि यदि कंपनी के जितने भी मैसेज आए उन्हें यदि हम फॉलो करेंगे और वो सामान यदि हमारे खेत में डालेंगे तो हमें एक पैसा भी बचने वाला नहीं है। 10,000 रुपए जो डिवाइडर लगाने के लगे वो तो लगे, ऊपर से खेती का खर्चा भी बढ़ गया। और इस बात का बढ़ गया कि आपके खेत के अंदर पैदावार बढ़ाई जा रही है, आपके खेत को सुंदर बनाया जा रहा है, आपके खेत में नमी जांची जा रही है, आपके खेत में खाद जांची जा रही है, आपके जमीन का पीएच जांचा जा रहा है, आपकी जमीन के लवणीय क्षमता जांची जा रही है। जांच के नाम पर डिवाइडर के इस्तेमाल से कंपनियां किसान का पूरा डाटा लेकर के किसान को जो समझने की कोशिश करें कि किसान को जो संदेश दे रही हैं, उस हिसाब से यदि कोई किसान अपने खेत में कंपनी द्वारा बताई गई सारी सिफारिशों को पूरा करेगा तो किसान को एक पैसा नहीं मिलेगा। और एक इसमें साथ बात ध्यान रखने वाली और है कि जिस खेत के अंदर डिवाइडर लगा हुआ है उस खेत की फसल
कि कितने भाव मिलेंगे, कौन खरीदेगा, इस बात की कोई जिम्मेवारी कंपनी की नहीं है। और कंपनी ने अपने पूर्ण रूप से सुपरवाइजर और सीईओ तक बना करके ये सारा का सारा जाल बिछा दिया है। साथियों, जो जो ये आगे तकनीकी बढ़ती जाएगी, किसान फंसते जाएंगे, किसान का खर्चा बढ़ता जाएगा, भाव नहीं मिलने के कारण किसान चौपट होता जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का आज सिर्फ एक मकसद है, चाहे वो गुजरात का किसान हो, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे राजस्थान और पंजाब और हरियाणा का या पूरे भारत का किसी भी कोने का किसान हो। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये स्कीम चालू हो चुकी है। उन किसानों को डिवाइडर दिए जा रहे हैं, 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं, ये हवाला दिया जा रहा है कि 1 लाख का सिस्टम है, हम केवल 10,000 में लगा रहे हैं। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि इस वीडियो से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई किसान इसमें फंसे ना, क्योंकि किसान अपने खेत का डॉक्टर खुद होता है, उसे सब बातों का पता होता है। अपने खेत की क्षमता के हिसाब से यदि कम से कम खर्च करके यदि किसान पैदा लेगा तो ही इन भावों में कुछ बचेगा। यदि कंपनी के डायरेक्शन के हिसाब से किसान काम करेगा और ये भाव मिलेंगे जो आज मिल रहे हैं, तो किसान को एक पैसा भी बचत नहीं निकलेगी। इसलिए साथियों, मैं समय से पहले आगाह कर रहा हूं, यह सिस्टम पूरे भारत में घूमने वाला है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी ने इसका प्रचार और प्रसार जोरों से करना शुरू कर दिया है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक शेयर करें और ऐसे खेतों में लगने वाले डिवाइडरों से बचें। कोई जरूरत नहीं डिवाइडर की, जो खेती करता है वो खुद डिवाइडर है, खुद किसान है, उसको सारी बातों का पता होता है। इसलिए आप कृपया करके हर किसान को, जो महाराष्ट्र के किसान है उनको भी, गुजरात के उनको भी ये बात बताने की कोशिश करें कि आपको यदि कोई सलाह लेनी है तो सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं उनसे जाकर विचार विमर्श करिए, जिन पर सरकार लगातार पैसा खर्च कर रही है। कंपनियों के जाल में मत फंसिए, एक बार फंस जाएंगे निकलने का मौका नहीं मिलेगा। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। यह किसान हित का वीडियो है, किसान हित में काम किया जा रहा है और किसानी को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके किसानों को जागरूक करने की कोशिश करें और आने वाले समय के अंदर इस तरह के डिवाइडर की यदि कहीं चर्चा होती है तो उस चर्चा से भी बचें और इसे खेत में लगाने से भी बचें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे ना, आप सावधान होते रहें, तो आप इस चैनल पर जुड़ करके इन बातों का फायदा उठा सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक सब कुछ आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।